जुदा दौर की पाकिस्तानी पॉप म्यूजिक इंडस्ट्री की बहुत ही बड़ी गुलकारा जिसने कैरियर का आगाज बहुत छोटी सी उम्र से किया, जो बेहतरीन गुलकारा होने के साथ साथ सॉन्ग राइटर, गिटारिस्ट, कंपोजर और एक दोस्त सिफ्त इंसान हदीका कियानी। हदीका कियानी जिसको 2 बार शादी में नाकामियों का सामना करना पड़ा, जिसने म्यूजिक इंडस्ट्री में बेपनाह शोहरत और कामयाबी समेटी, जिसे यूनाइटेड नेशन की जानिब से गुडविल एम्बेसडर भी मुकर्रर किया गया। सबसे बढ़कर हदीका कियानी ने ईदी सेंटर से एक बच्चा गोद लिया, जिसकी तालीम और तरबियत और तमाम परवरिश की जिम्मेदारी ली, उसे अपना बेटा बनाया और आज वही बेटा माशाल्लाह 16 साल का हो चुका है। इसी के साथ साथ हदीका कियानी पिछले 20 सालों से अपनी वालदा की दिन रात खिदमत में मसरूफ अमल है, क्योंकि हदीका कियानी की वालदा पिछले 20 सालों से फालज की मरीजा है। इंसानियत का दर्द रखने वाली हदीका कियानी जो आज बेहतरीन और कामयाब सिंगर होने के साथ साथ एक कामयाब बिजनेस वूमेन भी है, लेकिन हदीका कियानी का अपना बचपन यतीमी में गुजरा, क्योंकि बचपन में ही वालिद वफात पा गए। वालदा ने हदीका कियानी की अकेले परवरिश की। 11 अगस्त 1974 को रावलपिंडी के पढ़े लिखे मुतवस्सित घराने में आंख खोली। माँ बाप की बहुत लाडली बेटी थी, जो अपने बहन भाइयों में से सबसे छोटी थी। बड़ा भाई इरफान कियानी जबकि एक बड़ी बहन साशा। हदीका कियानी अभी 3 साल की थी कि वालिद का इंतकाल हो गया, जबकि वालदा जो कि तुर्किश थी लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल में टीचर थी, जो बाद में प्रिंसिपल के ओहदे से रिटायर हुई। वालदा ने हदीका कियानी और दूसरे बच्चों की अकेले परवरिश की। हदीका अभी 8वीं जमात की तालबा थी कि वालदा ने नोट किया कि हदीका म्यूजिक में बहुत दिलचस्पी लेती है, तो अपनी बेटी की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उसे रावलपिंडी से लाहौर भेजा और बाकायदा म्यूजिक के मुतालिक तरबियत देना शुरू कर दी। हदीका कियानी ने मौसीकी की तालीम नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में मैडम नरगस नाहिद से हासिल की। वकारुन्निसा गर्ल्स हाई स्कूल में जेर तालीम थी जब इंटरनेशनल चिल्ड्रन फेस्टिवल जो जॉर्डन, टर्की, बल्गेरिया और यूनान में मुनक़द हुए, वहां पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और कई अवार्ड्स अपने नाम किए। इसके अलावा हदीका कियानी सुहेल राना के प्रोग्राम रंग बिरंगी दुनिया का भी हिस्सा रही। ये प्रोग्राम पीटीवी पर हर हफ्ते रिलीज हुआ करता था। 8वीं जमात की तालबा थी कि लाहौर में आ गई। क्लासिकल म्यूजिक के मुतालिक उस्ताद फैज अहमद खान और वाजिद अली नशाद से तालीम हासिल की। केनेट कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, जबकि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से साइकोलॉजी में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। 90 की दहाई की शुरुआत में ही पीटीवी के मशहूर प्रोग्राम आंगन आंगन तारे को होस्ट किया, जो 3.5 साल पीटीवी पर चलता रहा, जहां हदीका कियानी ने बेशुमार गीत गाए, जिनकी तादाद 1000 के लगभग है। हदीका कियानी ने 90 की दहाई के आखिर में बतौर प्लेबैक सिंगर पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। अदनान समी खान की फिल्म सरगम में बतौर प्लेबैक सिंगर डेब्यू किया और अपनी पहली ही फिल्म में बतौर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड अपने नाम किया। 1996 में अपना पहला एल्बम रिलीज किया, जिसका नाम था राज, और ये पहली मर्तबा था कि नाज़िया हसन के बाद किसी भी फीमेल सिंगर ने खुद का एल्बम रिलीज किया हो। 1997 में हदीका कियानी एशिया की पहली गुलकारा है जिसने ब्रिटिश नेशनल लॉटरी में लाइव परफॉर्म किया, और इसी साल 1997 में हदीका कियानी ने अमेरिका कनाडा का टूर अमेरिका के 15 शहरों समेत कनाडा के भी मुख्तलिफ शहरों में परफॉर्म किया। इसी के साथ साथ 1997 में हदीका कियानी ने बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और चाइना में भी परफॉर्म किया। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में हदीका कियानी ने पाकिस्तान की बेहतरीन नुमाइंदगी की। याद हदीका कियानी ने 1999 के वर्ल्ड कप के लिए तराना गाया, जिसे उसकी वालदा खावर कियानी ने लिखा था, और हदीका कियानी ने इस गीत को गाया। फिर दूसरा एल्बम रोशनी और तीसरा एल्बम दुपट्टा। इसके अलावा बेशुमार गीत और एल्बम रिलीज किए। हदीका कियानी न सिर्फ बेहतरीन गुलकारा बल्कि बहुत ही उम्दा मेजबान भी थी। मलका तरन्नुम मैडम नूर जहां के प्रोग्रामों की होस्टिंग भी की। अगर बात की जाए हदीका कियानी की जाती अज़वाजी जिंदगी के मुतालिक, तो हदीका कियानी ने अपने कैरियर की शुरुआत में ही हामिद नामी शख्स से शादी की और ये शादी 6 साल कायम रही। 2003 में दोनों का ये रिश्ता तलाक की सूरत में खत्म हो गया, लेकिन इन 6 सालों में दोनों के यहाँ कोई भी औलाद पैदा नहीं हुई। हदीका की वालदा खावर कियानी ने अपनी बेटी को हर मौके पर सपोर्ट किया। 2006 में हदीका कियानी की वालदा को फालज का अटैक हुआ और वो पैरालाइज हो गई। 2006 से लेकर आज तक हदीका कियानी अपनी वालदा की बेहद खिदमत करती हैं। उनकी तमाम तर देखभाल खुद ही करती हैं। 2005 में जब पाकिस्तान में खौफनाक जल्जला आया, जिसमें लाखों लोग बेघर और हजारों लोग इस जल्जले में मारे गए, हदीका कियानी भी दीगर फनकारों की तरह मुश्किल की इस घड़ी में रियासती मामलात में बहुत एक्टिव दिखाई दी। पूरी दुनिया में फंड रेजिंग की, बेघर लोगों के लिए घर तामीर करवाए, उनके लिए राशन, कपड़े, जरूरियाती जिंदगी की तमाम अशिया मुहैया करने में
पेश नजर आई। सानिया में बहुत सारे बच्चे यतीम हो गए जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए और वो तमाम बच्चे मुख्तलिफ अदारों ने अडॉप्ट कर लिए, जिनमें ईदी सेंटर का नाम भी सरे फहरिस्त है। तमाम बच्चे मुख्तलिफ अदारों ने अडॉप्ट कर लिए जिनमें ईदी सेंटर सरे फहरिस्त है। हदीका कैनी चूंकि बेऔलाद थी तो उसने बच्चा गोद लेने का फैसला किया। ईदी सेंटर से एक बच्चा गोद ले लिया जिसका नाम रखा गया नादर अली। उसकी मुकम्मल देखभाल उसे अपना बेटा बनाकर पाला और बड़ा किया। आज वही बच्चा माशाल्लाह 16 साल का हो चुका है जो आज भी हदीका कैनी के साथ है। उसी को अपनी माँ कहता है। हदीका कैनी का कहना, मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हात वो हैं जब मैंने नादर अली को गोद में लिया। हदीका कैनी की जिंदगी के दो ही मकसद हैं, एक अपनी वालदा की खिदमत करना और दूसरा नादर अली की बेहतरीन परवरिश करना। हदीका को महसूस हुआ कि उसके बेटे को माँ की ममता तो मिल रही है लेकिन वो बाप की शफकत से महरूम है, तो सिर्फ और सिर्फ बच्चे की खातिर हदीका ने शादी करने का फैसला किया ताकि उसे बाप का प्यार भी मिल सके। 1 दिसंबर 2005 में बरतानिया के कारोबारी शख्स जो यूके बेस्ड अफगानी थे सैयद फरीद सरवरी से दूसरी शादी की। दोनों का निकाह बजरिया टेलीफोन हुआ। शुरू में तो ये शादी बहुत अच्छे तरीके से चली मगर फिर वक्त के साथ साथ हदीका और सैयद फरीद के दरमियान इख्तलाफात जन्म लेना शुरू हो गए। हदीका का ये बरमला कहना था कि उसने शादी सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे नादर अली के लिए की है, लेकिन उसका ये मकसद पूरा ना हो सका। बिलाखिर ये शादी भी 2008 में खत्म हो गई। हदीका कैनी जो कि 1995 में ही बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड फिल्म सरगम के लिए हासिल कर लिया था और इसी साल 1995 में NTM अवार्ड्स की जानिब से बेस्ट मेल सिंगर में नुसरत फतेह अली खान को दिया गया, जबकि बेस्ट फीमेल गुलकारा के लिए हदीका कैनी को मुंतखब किया गया। हदीका कैनी आज तक दर्जनों अवार्ड्स अपने नाम कर चुकी हैं। 2006 में ही हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमगा इम्तियाज से भी नवाजा जा चुका है। हदीका कैनी को ये एजाज हासिल है कि वो आबदा परवीन के बाद पाकिस्तान की दूसरी फीमेल सूफी गुलकारा है। हदीका कैनी पाकिस्तान की पहली खातून है जिसको 2010 में यूनाइटेड नेशन की जानिब से डेवलपमेंट प्रोग्राम की गुडविल एम्बेसडर मुकर्रर किया गया। 2016 में जंग ग्रुप के पावर ऑडिशन में हदीका कैनी को पाकिस्तान मोस्ट पावरफुल वुमेन का खिताब दिया गया। हदीका कैनी गुलकारी में अगर किससे कोलैबोरेशन करना चाहती है तो वो इंडियन गुलकार और मौसीकार AR रहमान है। दर्जनों सुपरहिट सॉन्ग्स जो हदीका कैनी की आवाज में पूरी दुनिया में मशहूर हुए। 2011 में फिल्म बोल का मशहूर गीत होना था प्यार आतिफ असलम के साथ देखी गई। 2012 में इंडो पाक गुलकारी के मुकाबले में सुर क्षेत्र में हदीका कैनी एज ए गेस्ट जज अपीयर हुई। इसके अलावा पाकिस्तान आइडल को भी जज किया। 2021 में ड्रामा सीरियल रकीब से में डेब्यू किया और सकीना के किरदार में देखी गई। 2016 से हदीका कैनी ने ब्यूटी सैलून बनाया जिसकी अब तक 6 ब्रांचेस बन चुकी है। HK ब्यूटी सैलून का शुमार पाकिस्तान के नंबर 1 ब्यूटी सैलून्स में होता है। पाकिस्तान के कामयाब बिजनेस वुमेन्स में किया जाता है। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक हदीका कैनी को हमेशा खुशी खुर्म रखे और उन्हें जल्द अज जल्द वैसा जीवन साथी मिल जाए जैसा वो चाहती हैं। दोस्तों, अगर आप हदीका कैनी को कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक, शेयर और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। अगर आप पाकिस्तान के दीगर नामवर फनकारों के मुतालिक जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी के नाम से प्ले लिस्ट का लिंक दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप पाकिस्तान के नामवर फनकारों के मुतालिक मुकम्मल जानकारी हासिल कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप मुख्तलिफ वीडियोस के थंबनेल भी देख सकते हैं। ये तमाम वीडियोस हमारे इसी चैनल से अपलोड हुई हैं और इन तमाम वीडियोस का लिंक भी उसी प्लेलिस्ट में मौजूद है जिसका नाम है पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी। मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।